हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, हमारे प्लेटफॉर्म पे रादर पूरे इंडिया में इस समय जितने भी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं, इनमें से ज्यादातर लोगों ने 2020-2021 में मार्केट में एंटर किया है। एंड दोस्तों, अगर हम आज के इन्वेस्टर की एवरेज एज निकाले जिन्होंने पिछले 4-5 साल में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है, अगर आप नोटिस करें तो उनकी एवरेज एज वुड कम आउट टू बी बिटवीन 25 to 35 ईयर्स। अब फ्रेंड्स, ऐसे केस में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन सबके माइंड में आता है, स्पेशली इन यंग इन्वेस्टर्स के माइंड में आता है कि आज से 5 साल के बाद मार्केट की सिचुएशन क्या होगी। चलो ये तो मान लेते हैं कि मार्केट ब्रॉडली ऊपर रहेगी, मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आज से 5 साल के बाद इंडिया आज से ज्यादा डेवलप्ड रहेगा। तो चलिए, ये तो बात क्लियर हो जाती है सभी को कि इंडिया ग्रो करेगा अगले 5 साल के अंदर, लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मैं अपने पैसे को कौन से सेक्टर में लगाऊं, मैं अपने पैसे को कौन से स्टॉक में लगाऊं कि 2030 तक मेरे लिए मैं एक अच्छा पोर्टफोलियो जनरेट कर पाऊं, एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें मैं अपनी रिटायरमेंट के लिए रिलाई कर सकूं, एक ऐसा पोर्टफोलियो जो अभी तक के पास CAGR को एक्सीड करता हो, एक ऐसा पोर्टफोलियो जो फ्यूचरिस्टिक पोर्टफोलियो हो। आने वाले 5 साल में कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो ग्रो करने वाली है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस से ग्रो करने वाली है। अगर हम इंडिया की रियल ग्रोथ रेट 6-7% की मान लेते हैं, तो कौन सा सेक्टर ऐसा है जो 15-17-20% से लगातार ग्रो कर सकता है अगले 5 साल के लिए। यह बात आज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम अपनी आने वाली इन्वेस्टमेंट्स प्लान करने वाले हैं। दोस्तों, 2030 में इंडिया वुड बी अप्रोक्सीमेटली, लेट अस से, बिटवीन 5 to 7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। अभी तक अगर हम पुराने ग्रोथ रेट को एक्स्ट्रापोलेट करें तो इंडिया की इकोनॉमी का साइज नाना करते भी 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर होना चाहिए। दोस्तों, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग यहां पर ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ न्यूज चल रही है, जिनमें कुछ ना कुछ फंडामेंटल स्ट्रेंथन होते दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, प्लीज मेक श्योर कि अगर आपने किसी भी स्टॉक की रिकमेंडेशन लेनी है तो आपको किसी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से ही लेनी चाहिए। मैं भी एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, लेकिन मैं आपको यहां पर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं यहां पर आपके सामने कोई रिपोर्ट नहीं रख रहा हूं, मैं आपके सामने सिर्फ कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज डिस्कस कर रहा हूं जो मैं अपनी रिसर्च के बेसिस पे अपने लिए प्लान कर सकता हूं, कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता, ये भी मुझे मालूम नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि मेरी रिसर्च अभी क्या कहती है। और दोस्तों, मैं अपनी रिसर्च का लॉजिक आपको बताऊंगा कि मुझे क्यों लगता है कि ये रिसर्च काम कर सकती है। ऑल्दो मैं बहुत सारे सेक्टर्स पे, बहुत सारी कंपनीज पे रिसर्च करता रहता हूं, लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि अगले 4-5-6 साल के अंदर कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा पर्पस आपको कोई एक पक्की पकाई खीर देने का नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको सिखाऊं कि रिसर्च करी कैसे जाती है। तो ये सारी डिस्कशन हम यहां पर आपके सामने लाइव करने वाले हैं। तो कौन सा सेक्टर, क्यों, और कौन कौन से उस सेक्टर के स्टॉक्स हो सकते हैं जो आपको अपने रडार पे रखने चाहिए, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, और या फिर अपनी मर्जी से स्टॉक परचेज कर सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली योर विश। तो 4 सेक्टर्स ऐसे कौन कौन से हैं जो आने वाले 5 सालों में हाई ग्रोथ सेक्टर्स बन सकते हैं, और इन सेक्टर्स में आज की रेट में कौन से स्टॉक्स हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, वो क्या कर रहे हैं ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगेन, नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, ये स्टॉक्स चेंज भी हो सकते हैं, मैं अपना व्यू भी चेंज कर सकता हूं, और हो सकता है कि मैं आपको इन्फॉर्म भी ना कर पाऊं। इसलिए प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी ड्यू डिलीजेंस और आप अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, पहले सेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर जो मेरा रिसर्च नोट है, मैं उसके थ्रू कुछ नंबर्स यहां पर देखकर बताऊंगा आपको जो मैंने अपने रिसर्च में लिखे हैं। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहला सेक्टर जो मेरी नजर में है, आई एम वेरी श्योर आपने भी कभी ना कभी सोचा ही होगा, दैट इज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की डेट में माई डॉटर इज वेरी यंग एंड व्हेनेवर शी फेसेस एनी ट्रबल, एंड शी कीप्स ऑन फेसिंग ऑल द ट्रबल्स ऑल द टाइम, लेकिन वो सबसे पहले अपना डाउट क्लियर करती है किसी भी AI मॉडल पे जाके। शी नोज अबाउट ChatGPT, शी नोज अबाउट ग्रोक, शी नोज अबाउट परप्लेक्सिटी, एंड शी ऑल्सो नोज अबाउट जेमिनाई। दोस्तों, अगर उनको किसी भी सब्जेक्ट पे कोई डाउट होता है तो वो यहां जाके पूछती हैं। अब सोचिए, अगर एक 8-9-10 साल का बच्चा अगर इस तरीके से AI को यूज करेगा, तो आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि हम अभी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ना हो, और हमसे बड़ी एज के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ना हो। लेकिन आप याद करिए कि आज से 20 साल पहले हमारे पेरेंट्स और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी फोन को लेकर उतने कंफर्टेबल नहीं थे जितने हम थे। लेकिन जब उन्होंने फोन यूज करना शुरू किया, तो आज सुबह ही आई एम वेरी वेरी श्योर आपके फैमिली ग्रुप पे कोई ना कोई ऐसा ब्लेसिंग का मैसेज और कोई ना कोई ऐसा नमस्कार वाला मैसेज आपको मिल जाता होगा। इसका मतलब दे आर नाउ अकस्टम्ड टू दिस टेक्निक। तो जिस तरीके से आज फोन सबके हाथ में है, ठीक उस तरीके से आने वाला टाइम मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो AI का होने वाला है। दोस्तों, इसमें इंडिया की AI मार्केट भी आई एम वेरी वेरी श्योर जो अभी तक दबी हुई है वो कभी ना कभी एक्सप्लोड करेगी, एंड चांसेस आर हाई एज पर सम ऑफ द रिपोर्ट्स व्हिच आई हैव स्टडीड
चांसेस आर हाई कि इंडिया की एआई मार्केट इज गोइंग टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 40% CAGR, 40% के रेट से इंडिया का एआई ग्रो कर सकता है। रिलायंस उसमें एंटर कर रहा है और सारे के सारे बड़े प्लेयर्स जो हैं वो सारे इंडिया में एआई में एंटर करने वाले हैं। दोस्तों एक्सपेक्टेड है कि 2027 तक ही, अभी तो हम 2025 में बात कर रहे हैं, 2027 तक ही इंडिया की एआई मार्केट का साइज $17 बिलियन से ऊपर हो सकता है। अब यहां पर आज की डेट में देखिए कोई भी नई कंपनी आ सकती है। रिलायंस ने ओपन एआई के साथ टाई अप किया है और बहुत सारी कंपनीज ने अलग अलग कंपनीज के साथ टाई अप किया है, लेकिन आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो आईटी सेक्टर है, हमारा जो आईटी सेक्टर है वो आईटी सेक्टर अभी लेबर आर्बिट्राज पे काम कर रहा है, लेकिन अब समय आ चुका है कि वो या तो इनोवेट करेगा और या फिर खत्म हो जाएगा। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो इनोवेट करेगा। अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूं। तो इसीलिए वो कंपनीज जो 1990 के आसपास से आज तक अप्रोक्सीमेटली 30-35 सालों में सिर्फ लेबर आर्बिट्राज के थ्रू इतना पैसा कमा रही थी और वो कैश रिच कंपनीज हैं, उनके पास या तो ऑर्गेनिक तरीके से या इनऑर्गेनिक तरीके से अब ग्रो करने का टाइम आ चुका है। एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि वो यहां पर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। तो आप आईटी सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनीज, स्पेशली जो कैश रिच कंपनीज हैं जैसे कि इंफोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, एचसीएल हो गई, ये सारी कंपनीज जो हैं इन पे नजर बना के रखिएगा। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आपको इस कंपनी का शेयर बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको रिसर्च के स्टॉक्स दे रहा हूं मैं। आप इनके ऊपर रिसर्च जरूर कीजिएगा कि जब ये ओपन एआई में आना शुरू हो जाएंगे वहां पर ये स्टॉक्स आपके रडार पे रहने चाहिए। इंडिया में इनमें से कोई भी अभी तक टेक कंपनी नहीं है। आप सोचिए, फेसबुक इंडिया का नहीं है, व्हाट्सएप इंडिया का नहीं है, मेटा इंडिया का नहीं है, गूगल इंडिया का नहीं है, लिंक्डइन इंडिया का नहीं है, स्नैपचैट इंडिया का नहीं है। अभी हमने पिछले कई सालों में इनोवेशन पे कोई काम नहीं किया है। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारी आईटी कंपनी समझ रही है और वो इनोवेशन पे डेफिनेटली काम करेंगी। तो ये मेरा एक बेट हो सकता है। अब दोस्तों आई एम वेरी वेरी श्योर आप इंडिया में या दुनिया में कहीं पर भी बैठ के आज ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अब तक तो आपको ग्लोबल वार्मिंग और जितना भी वेदर चेंज हो रहा है इन सबका इंपैक्ट आपने कभी ना कभी तो बियर कर ही लिया होगा। आज मैं जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने उसी दिन एक आर्टिकल पढ़ा है कि दिल्ली एनसीआर में इस बार जो विंटर्स पड़ने वाली है, एंड फॉर दैट मैटर पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में जो इस बार विंटर्स पड़ने वाली है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी, वो बहुत ज्यादा चिलिंग होने वाली है। बारिशें भी बहुत ज्यादा हुई हैं, बहुत जगह पे फ्लड्स आई हैं, बहुत जगह पे फ्लैश फ्लड्स आई हैं। ठीक उस तरीके से आपका विंटर भी बहुत ज्यादा चिलिंग होने वाला है। ये ला नीना का इंपैक्ट है। अब ला नीना तो एक फ्रीक्वेंट इवेंट है जो कुछ सालों के बाद होता है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है क्योंकि वेदर चेंज कंटिन्यूसली होता जा रहा है। तो दोस्तों हम सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि हमने जितना क्रूड ऑयल का और जितना पॉल्यूटिंग चीजों का कंजम्पशन पिछले 20, 30, 50 सालों में किया है वो अब आगे नहीं चलने वाला है। इसीलिए हम सभी लोग अब रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं। हाँ, यूएस के प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा उसके फेवर में नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट तो 4 साल में मोस्टली चेंज हो जाते हैं और अभी 1 साल उसमें से बीत चुका है। तो दोस्तों यहां पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, अगेन आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो एंड ऑफ कोर्स द प्रेसिडेंट इज लाइकली टू बी मोर राइट, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि रिन्यूएबल इज हियर टू स्टे और 2030 तक इंडिया विल बी प्रोड्यूसिंग, जो हमारा रिन्यूएबल पुश है उसमें हम 500 गीगावाट तक अचीव कर सकते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा 10-15% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ब्रॉडली हम 2030 तक 500 गीगावाट्स तक पहुंच जाने चाहिए। दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी $250 बिलियन तक इन्वेस्टमेंट्स में अट्रैक्ट कर सकती है अगले 3 से 4 सालों के अंदर, एज पर सम ऑफ द डेटास। तो दोस्तों रिन्यूएबल के अंदर कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो आपकी रडार पे रह सकती हैं? तो दोस्तों रिन्यूएबल के अंदर अडानी ग्रीन एनर्जी हो गई, टाटा पावर हो गई, एनटीपीसी ग्रीन हो गई, ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं ये ग्रीन सेक्टर की कंपनीज हैं, ये रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनीज हैं। अगेन मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा इन स्टॉक को बाय करने के लिए, लेकिन इन स्टॉक्स को आप स्टडी जरूर कर सकते हैं और जब आपको लगे कि इनका रिन्यूएबल की तरफ पुश बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ये वक्त रहेगा आपको उनको एक्यूमुलेट करने का, अगर आपको ये सही लगता है तो। दोस्तों तीसरा सेक्टर जो आपकी नजर में जरूर होना चाहिए, विच इज अ वेरी वेरी हाई ग्रोथ सेक्टर, इट इज बायोटेक एंड हेल्थ केयर। दोस्तों इंडिया की अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो ये अंडर पुश्ड है और अंडर पेनिट्रेटेड है, और ये पेनिट्रेशन अब यहां पर बढ़ने का समय आ चुका है। जैसे यूएस में डीपली पेनिट्रेटेड है, यूके में, यूरोजोन में, जर्मनी में, जापान में, इन सारी कंट्रीज में हर इंसान तक बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज पहुंच चुकी है, वैसे ही इंडिया के पास भी ये चीज अब आने का टाइम आ चुका है। दोस्तों अगर हम हेल्थ केयर के नंबर्स की बात करें और अगर हेल्थ केयर एक बेसिक 10% CAGR से भी इंडस्ट्री ग्रो करती है तो 2030 तक $372 बिलियन, $372 बिलियन की ये इंडस्ट्री हो सकती है। इंडिया इज लाइकली टू बिकम द केमिस्ट फॉर द वर्ल्ड, द मेडिकल स्टोर फॉर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया हमसे आके मेडिसिन परचेज करेगी। हमने अपनी कैपेबिलिटीज, हमने अपनी कैपेसिटीज 2020 में कोविड के टाइम पर और उसके बाद भी दिखा दी है दुनिया को। तो चांसेस आर वेरी हाई दैट इंडिया इज लाइकली टू बिकम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। और यहां पर कुछ कंपनीज जैसे कि बायोकॉन हो गई, सन फार्मा हो गई, डॉक्टर रेड्डी हो गई, ये आपकी रडार पे जरूर रहनी चाहिए।
अगेन मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा बाई करने के लिए, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपकी रडार पे रहने चाहिए और आप इनके फाइनेंशियल्स को जरूर स्टडी कीजिए। वैसे मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आप इनके फाइनेंशियल्स कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चलेंगे धन के स्कैनिक्स पे और आपको किसी भी कंपनी की रिसर्च करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हेल्थ केयर की बात कर रहे थे और अब हम यहाँ पर फोर्टिस हेल्थ केयर पे क्लिक कर लेते हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर जो आज वेल वी आर टॉकिंग टुडे इज अप बाय 7.5%। ठीक है, वो किसी भी कारण से हो सकता है। यहाँ पर आप जाकर इसके फाइनेंशियल्स को देख सकते हैं। ये रही उसकी क्वार्टरली स्टेटमेंट, ये रही उसकी एनुअल स्टेटमेंट। आप उसके बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटीज, शेयर होल्डर इक्विटी इन सबको समझना चाहते हैं, यहां पर आप जा सकते हैं। या फिर इसके कैश फ्लोज को समझना चाहते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जो भी नंबर्स उस कंपनी के पास आ रहे हैं, वो जनरेट कर पा रही है, जो खर्च कर रही है, वो सारे आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप यहां पर जाकर कंपनी की फाइलिंग्स को स्टडी कर सकते हैं। कंपनी ने क्या बोला है अपनी कॉन कॉल के अंदर, उसकी पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्ट आपको यहां से मिल जाएगी। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, सब कुछ आपको यहां से देखने को मिल सकता है। दोस्तों, चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसको आप मिस नहीं कर सकते हैं वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, ईवी और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इज लाइकली टू स्टे हियर फॉर आवर एंटायर लाइफ। लेट अस एक्सेप्ट दिस फैक्ट। बेस्ड ऑन एनी फंडामेंटल रिसर्च बाय एनी मेजर रिसर्च हाउस, वो ये नहीं मान रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल अब वापस ईवी को कभी रिप्लेस कर पाएगा। धीरे धीरे ईवी हर जगह पे फैलता जाएगा। तो चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे वो M&M हो, चाहे वो एक्साइड इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो हमारा राजा हो, ये सारी की सारी कंपनीज जो ईवी पे थ्राइव कर रही हैं, चाहे वो ईवी की बैटरीज हो, चाहे वो ईवी का इंफ्रा बना रही हो, चाहे वो ईवी वाली गाड़ियां बना रही हो, दोस्तों ये सारी की सारी कंपनीज आपकी रडार पे होनी चाहिए। रडार पे होनी चाहिए। बाय करना है नहीं करना वो आपकी रिसर्च पे डिपेंड करता है और मैंने आपको रिसर्च करने का तरीका भी बता दिया है। दोस्तों, ईवी को लेकर अगर मैं आपको नंबर्स बताऊंगा, दोस्तों पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां यहाँ पर 100 साल से हैं। ईवी एक छोटा सा बच्चा है जो भी सिर्फ 4-5 साल पहले आया है। 7.7% शेयर हो गया है उसका इंडिया के अंदर। 2 मिलियन व्हीकल्स, ईवी व्हीकल्स की सेल हुई है सिर्फ 2024 में, 20 लाख व्हीकल्स। 2030 तक ये शेयर बढ़कर 40% हो सकता है एज पर सम ऑफ द रिपोर्ट्स। एंड दोस्तों, और इंपॉर्टेंट, आपके जो चार्जिंग स्टेशंस होंगे, आपको ये देखना पड़ेगा कि चार्जिंग स्टेशंस में कौन लीड ले रहा है। कुछ छोटी कंपनीज होंगी, कुछ एसएमई हो सकती हैं, कुछ बड़ी कंपनीज हो सकती हैं। आपको इन सारी कंपनीज को अपने रडार पे रखना चाहिए। तो ये 4 सेक्टर्स ऐसे हैं जो आपको रडार पे रखने चाहिए। इनके इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को आपको रडार पे रखना चाहिए। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप बेसिक रिसर्च के थ्रू ये पता कर पाएंगे कि क्या ये कंपनी आपके लिए वर्थ इन्वेस्टिंग है या नहीं है। कंपनीज की रिसर्च कैसे करते हैं, इसमें मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। तो एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़नी है, इनकम स्टेटमेंट कैसे पढ़नी है, बैलेंस शीट कैसे पढ़नी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे पढ़नी है, कौन सी फाइनेंशियल रेशियोज आपको बताती है कि कंपनी अच्छी है या बुरी है, ये सारी की सारी चीजें 360 डिग्री पे हमने इसी चैनल पे कवर करी है। तो प्लीज मेक श्योर आप वो वाली वीडियोस भी जाकर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, 4 सेक्टर्स मैंने कौन कौन से बताए हैं वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे कौन से 4 सेक्टर्स हैं जो इनके अलावा आपके रडार पे रह सकते हैं, वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन सबसे पहले मैंने जो 4 सेक्टर्स बताए हैं वो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपका आंसर बिल्कुल सही होता है तो हम उस कमेंट को लाइक कर देंगे और पिन कर देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका कुछ भी क्वेश्चन है इनमें से किसी भी सेक्टर को लेकर, आई विल बी वेरी हैप्पी टॉकिंग टू यू इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.